तो इसलिए होमवर्क जरूर सेंड करो। डेली क्लास अटेंड करो, क्लास नहीं लगा पाए तो रिकॉर्डिंग देखो, उसके बाद जो होमवर्क किया वो होमवर्क सेंड करो। होमवर्क जो सेंड कर रहे हैं उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। सेकंड चैप्टर देखो जरा, सेकंड चैप्टर क्या है। सेकंड चैप्टर का नाम देखो, जल्दी से बताओ मुझे। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं ये पूर्ण संख्याएं, कौन बताएगा? किसी को पता है? 9 सर। किसी को भी नहीं? इसको पढ़ने से पहले ना एक टाइप की संख्याएं आपको पहले से पता होंगी। प्राकृत संख्याएं। पता है किसी को प्राकृत संख्याएं यस सर। क्या होती हैं? सर 1 1 2 3 4। इनको अगर याद रखना हो ना तो ऐसे बोलते हैं गिनती वाली संख्याएं। कौन सी संख्याएं? गिनती वाली संख्याएं। गिनती वाली संख्याएं जो है उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक नहीं है, प्राकृत। प्राकृतिक प्राकृत क्या है? प्राकृत। तो प्राकृत संख्याएं होती है गिनती वाली संख्याएं। और गिनती जब भी आप स्टार्ट करते हो किस नंबर से स्टार्ट करते हो? चीजें गिननी है तो कैसे गिनना शुरू करते हो आप? 1 से। हाँ, 1, फिर 2, 3, 4, 5। कहाँ तक चलती है गिनती? 10। हाँ, कहाँ तक चलती है गिनती? 999। 999। 999 के बाद अगर एक और चीज हो तो क्या बोलेंगे उसको? 1000। 1000। 1000, 1000। तो 1000 पे खत्म थोड़ा ना हुई, उसके आगे भी चलेगी ना। कहाँ तक चलेगी ये? लाख तक? चल। लाख तक भी नहीं, लाख से आगे भी चलेगी, करोड़, अरब, उससे आगे भी चलेगी। जितना मर्जी आप बड़े से बड़ा नंबर सोचो, उसमें एक जोड़ोगे तो एक और अगला नंबर मिल जाएगा। ठीक है? तो ये खत्म नहीं होगी कभी भी, इसलिए जब भी लिखनी है तो आगे डॉट 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 इस तरह से लगाने, जैसे मैंने ये लगाया। ठीक है? स्टार्ट कहाँ से होती है? 1। 1 से। अगर आपको ऐसा पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है तो क्या बताओगे? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। गिनती गिनती 1 से ही शुरू होती है हमेशा। ठीक है? अपने हाथ की उंगलियां गिननी हो तो कैसे गिनोगे? 1 से ही शुरू करोगे ना। हाँ, तो कोई भी चीज जब आपने गिननी हो तो 1 से ही गिनती की शुरुआत करते हैं हम। तो 1 जो है ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। और सबसे बड़ी हम नहीं बता सकते क्योंकि ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है गिनती का। ठीक है? इन्हें कहते हैं प्राकृत संख्याएं। अब उसके बाद दूसरा आता है जो चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या है? गिनती वाली संख्याएं। जब पुराने जमाने में, प्राकृत क्यों बोला थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि प्रकृति से आई, प्रकृति से बनता है प्राकृतिक शब्द और वहीं से आया ये प्राकृत। ठीक है? तो पुराने जमाने में जब आदि मानव की कहानी वगैरह आपने सुनी होगी, तो उस टाइम जब इंसान ने गिनती करना शुरू किया, चीजों को गिनना शुरू किया होगा, तो उसने उसके लिए दीवार पे ऐसे निशान लगा लगा के चीजों को गिना होगा। उसने मान लो अपने खाने के लिए फल इकट्ठे किए कुछ, तो उसने 5 फल इकट्ठे किए, तो ऐसे वो उसको निशान लगा के गिनता था कि ये 1 हो गया, 2 हो गए, 3, 4, 5। ठीक है? फिर उसमें से एक उसने खा लिया तो उसको काट दिया उसने। अब कितने बचे? 4। 4। 4 में से एक खा लिया, अब कितने बचे? 3। 3 में से एक खा लिया, अब कितने बचे? 2 2 में से एक खा लिया, अब कितने बचे? 1 और एक ये लास्ट का भी खा लिया, फिर कितने बचे? 0 तो तब बचा कुछ नहीं, है ना। और कुछ नहीं के लिए हम एक नंबर का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम जीरो कहते हैं। तो जब सीधी गिनती करते हैं तब तो 1 से शुरुआत होती है, लेकिन उल्टी गिनती करते हुए हमें एक और नंबर की जरूरत पड़ती है। जब पहला नंबर जो अकेला था वो भी खत्म हो जाए, 1 भी खत्म हो जाए, तो उससे पहले आता है 0। तो 0 भी शामिल कर लेना इसमें गिनती में। तो अब जो संख्याएं बनी 0 को शामिल करके, 0 और साथ में प्राकृत संख्याएं, ये सारी जो गिनती वाली संख्याएं थी प्राकृत, उसमें 0 भी शामिल कर लिया, तो अब ये जो बन गई, इन्हें हम कह देते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। हाँ। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी?
जीरो से। 0 से। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? 1 1 1 2 2 आगे 3 4 4 5 5 6। इस तरह से ये चलता जाएगा। 7 तो इस तरह से ये चलता जाता है। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। अब इसमें पूछें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, क्या बताओगे? 0 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या? सबसे बड़ी 100। 6 6 के आगे नहीं चल रहा है? 6 के आगे नहीं चल रहा है? 100। 100 है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। 100 के बाद 101 नहीं आएगा? अरे तुम चलते रहेगी ना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जैसे हमने प्राकृत संख्याओं में बोला वही तो आ रही है यहाँ भी। तो ये चलती जाएंगी। बस एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें 0, बाकी तो सारी वही हैं जो प्राकृत संख्याएं ऊपर देखी गिनती वाली। तो ये चलती जाएंगी, अनंत है, इसलिए हम सबसे बड़ी नहीं बता सकते, सबसे छोटी बता सकते हैं कि 0 है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आ रही हैं। देखो आ रही है ना सारी प्राकृत संख्याएं ये पूर्ण संख्याओं में। ठीक है, और एक आ रही है एक्स्ट्रा जो है 0। ठीक है, इसलिए सारी पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, उसमें एक 0 है जो प्राकृत नहीं है। कौन सी संख्या प्राकृत नहीं है? 0 प्राकृत नहीं है, बाकी सारी प्राकृत है। ठीक है ना? ओके, तो ये इस चैप्टर का नाम प्राकृत संख्याएं। अब जल्दी जल्दी अपनी एक्सरसाइज देखो और उसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चंस आप इसके कर सकते हो 2.1 एक्सरसाइज के। एक चीज बस ये ध्यान रख लेना, पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ी होगी, एक नंबर होता है पूर्ववर्ती कहते हैं और एक कहते हैं परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब पिछला नंबर, तो एक माइनस करके निकलेगा। परवर्ती मतलब अगला, तो +1 करना है। समझ गए? यस सर। मतलब पहले वाला, तो उसके लिए -1 करना है, और परवर्ती मतलब आगे का, तो +1 करना है। ओके, जैसे मैं बोलूं, 100 का पूर्ववर्ती बताओ, तो क्या बताओगे? 100 का पूर्ववर्ती। हाँ, 100 से 1 कम करना है, -1 करना है इसमें से, फिर आएगा 99। और मैं पूछूं 100 का परवर्ती बताओ, सर 101। तो आपने इसमें 1 जोड़ देना है। जमा 1 तो कितना आ गया? 101 101। तो इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 को देखो जरा ध्यान से, इसमें 8 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस पे नजर डालो जरा, फिर बताना मुझे कौन कौन से आप कर सकते हो। हाँ जी बताओ, तो देखा आप लोगों ने? देखिए एक्सरसाइज 2.1, बताओ पहला पहला क्वेश्चन कर सकते हो? यस सर पहले क्वेश्चन में बोला है 10,999 लिखा है ऐसे। इसके बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं निकालनी है। अगली 3 कैसे निकालोगे? इसमें 1 जोड़ोगे ना, ऐसे ही करोगे। फिर क्या बनेगा? 9 1 10 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1, फिर एक और 0 1, और ये 1, 11,000 आ गया। 3 निकालनी है, फिर 11,000 में 1 जोड़ना, तो 11,000 आ जाए, 1 आ जाएगा। फिर इसमें 1 और जोड़ना 11,001 में, तो ये 2 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 10,999 के बाद 3 ये आ गए, तो ऐसे करना है। इसी तरह से सेकंड जो है उसमें उससे पहले वाली 3 निकालनी है, 10,001 से पहले, तो -1 करना है। कर लोगे ना? यस सर यस सर। तो दूसरा खुद करना है। ठीक है, -1 करना है 3 बार। थर्ड बताओ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? यहाँ देख लो, सबसे छोटी सर पूर्ण 0 संख्या 0 0। तो यहाँ पर आ गया 0 ये। ठीक है, तो थर्ड का आंसर डायरेक्ट लिखना आपने 0।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 32 और 53 के बीच क्या क्या नंबर पड़ेंगे, सारे लिखो। 32 से आगे, 53 से पीछे पीछे। बताओ क्या क्या आएंगे। 20, 32 से 20, आगे, 32 से आगे कौन सा नंबर पड़ेगा। 33, 33, फिर 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, अच्छा अच्छा, चलते ही जाना है, चलते जाना है। नो कहाँ रुकना था, रुक जाने कहाँ सर रुकना था। 53 पे 53, 53 53 से पीछे पीछे, 32 और 53 के अच्छा बीच में। तो 53 भी नहीं लिखना है, तो ये एक्स्ट्रा लिखा दिया आपने, ये नहीं लिखने हैं। ठीक है, यहां तक आएंगे। अब ये गिन लो कितने हुए। 20 तो कितनी पूर्ण संख्याएं हुई, आप लिखोगे 20 पूर्ण 20 संख्याएं। संख्याएं ये आंसर बनेगा। ठीक है, ओके। यस सर यस सर यस सर पांचवा कर लोगे, परवर्ती निकालना है। परवर्ती के लिए क्या यस करोगे, क्या करोगे इनमें। सर पीछे एक एक प्लस करना एक एक प्लस करना है। परवर्ती आगे वाला, पूर्व मतलब होता है पहले, पर मतलब होता है बाद में। ठीक है, कर लोगे। सब में प्लस वन यस करना है, तो ये आपने खुद करना है। यस सर। सिक्स्थ क्वेश्चन, पूर्ववर्ती लिखिए सबके। क्या करना है इसमें, माइनस -1 -1 कर लोगे ना सभी। यस सर यस सर। नेक्स्ट, यस सर। सेवंथ। सेवंथ में लिखा है संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह भी प्रयोग करना है। संख्या रेखा यहाँ पर एक आ रहा है, पहले वो सीख लो, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। संख्या रेखा, एक रेखा स्केल से बनानी है आपने लाइन, ठीक है, पेंसिल से। यस सर। ये रेखा बनाई ना मैंने। अब इसमें अगर हम संख्याएं लिख दें तो इसको संख्या रेखा बोल देंगे। देखो शुरू में मैंने लिखा 0, फिर उसके बाद 1, 2, बराबर बराबर दूरी पर नाप के, 1-1 सेंटीमीटर के निशान होते हैं ना स्केल में, तो उतने उतने पर सर आपने निशान लगा लेना है। ठीक है, और संख्याएं लिख देनी है इसमें। ये बन गई संख्या रेखा। रेखा और जिस पर हम संख्याएं लिख दें वो संख्या रेखा हो गई। देखो इसमें एरो आ रहा है आगे, तीर का निशान लगा ना यहाँ पर। यस सर तीर का निशान लगा मतलब ये आगे चलती जा रही है, इसमें और संख्याएं आती जाएंगी। ऐसे देखो पीछे भी इसमें तीर का निशान आ रहा है, तो इसका मतलब ये पीछे भी चलता जाएगा। 0 से पीछे भी नंबर्स होते हैं, उनको हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं संख्या रेखा। और इसमें ये देखो, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं सीधे हाथ की तरफ जाएं, 4 के बाद देखो 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, इस तरह से ये चल रहा है। तो नंबर बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। बढ़ रही है हाँ, तो जो जो भी बड़ा नंबर होगा वो आगे आएगा सीधे हाथ की तरफ, और जो छोटा नंबर होगा वो पीछे आएगा उल्टे हाथ की तरफ। समझ गए। संख्या सर रेखा पर बड़ा नंबर सीधे हाथ की तरफ और छोटा यस सर। नंबर उल्टे हाथ की तरफ होता है, उल्टा हाथ यानी कि बाईं ओर। ठीक है, तो यहाँ यस पर सर। यही क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कौन सा नंबर बाईं ओर पड़ेगा संख्या रेखा में। ठीक है, ये संख्या रेखा समझ लेना, बना लेना, उसके बाद 7वां क्वेश्चन करना। इसका ए पार्ट है 530 और 503। बताओ कौन सी संख्या इसमें बाईं ओर होगी उल्टे हाथ की तरफ, 530 या 503 संख्या रेखा पर अगर बनाएंगे तो। सर 503 503 बाईं ओर होगी, छोटी संख्या उल्टे हाथ की तरफ होती है। ठीक है, तो लिखोगे 503 530 के बाईं ओर होगी। बाईं ओर स्थित है, ऐसे लिख देंगे बस। समझ गए इसको।
पहले छोटी संख्या लिखनी, इसमें छोटी संख्या 503 530 के बाईं ओर स्थित है। इस तरह से आपने इसमें आंसर देना है। साथ में इसमें निशान भी लगाना है, बीच में बॉक्स लगा लेना, इसमें निशान लगाना है बड़ा या छोटे का, ऐसे जो निशान होते हैं। कौन सा वाला लगेगा इसमें, ये पहला वाला निशान लगेगा या दूसरा वाला लगेगा यहाँ बॉक्स के अंदर? दूसरा। दूसरा वाला। सर, कुछ पहला भी बोल रहे हैं। इसको ऐसे याद रखना कि ये मगरमच्छ का मुंह है। ये ऐसे क्या है, ये मगरमच्छ का मुंह है। ये इसके दांत भी बना दिए देखो मैंने। और मगरमच्छ कौन सी मछली खाएगा, बड़ी मछली या छोटी मछली? दो मछलियां उसके पास। मगरमच्छ के बड़ी पास मछली। दो मछलियां हैं, दोनों में से कौन सी मछली खाना पसंद करेगा? वो जो बड़ी होगी, जल्दी पेट भरेगा उसका। तो इसका मुंह बड़ी मछली की तरफ खोल के रखना है। तो दोनों में से कौन सी बड़ी मछली थी, 530 या 503? 30। 500। 530। तो इसलिए 530 की तरफ मुंह खोल के रखा है इसका। ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। तो इसके बाकी पार्ट्स कर लोगे ना? यस सर। उसके बाद आठवें में सत्य और असत्य लिखना है। तो ये तो कर ही लोगे अगर अच्छे से समझ Yes, लोगे। sir. रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा Yes, मैं, तो sir. उसको भी देख लेना। इसमें जैसे शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है क्या? देखो No, जरा, sir. प्राकृत संख्या No, सबसे sir. छोटी तो 1 है, तो असत्य हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है यहाँ, इनको कर सकते हो आप आराम से सोच समझ के। अच्छा, तो ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आज। ओके, Yes, sir. और कंप्लीट करके सेंड करनी है। बस आज के लिए इतना ही रखना है। इसको अच्छे से समझ लेना, रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना ताकि ये पूरा समझ में आ जाए। यस सर।